स्क्वायर मिरर ट्रिक या सुपर फास्ट मैजिकल ट्रिक, आप इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन आज हम लोग जो ट्रिक या कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स। मैं हूं पारुल और आप हैं मैथ्स। फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक एंड मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक डिफरेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। जैसे कि ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखा है कि इसका स्क्वायर, ये दो स्क्वायर का सम इनमें से किसके इक्वल है, इसी तरह से इन दोनों स्क्वायर का सम इनमें से किसके इक्वल है। जब भी हम लोग ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन है, एसएससी हो गई, रेलवेज हो गई, बैंकिंग हो गई, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस की बात आती है हम लोग सोचने लग जाते हैं कि शायद इसको स्क्वायर करना होगा ट्रिक से या नॉर्मल मेथड से, लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि वो उसमें टाइम लगता है। तो मिरर इमेज स्क्वायर ट्रिक का कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हैं तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या इसका मिरर इमेज प्रेजेंट है। 17 का मिरर इमेज है 71, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, और इसी तरह से दूसरे पेयर का भी मिरर इमेज होना चाहिए, तो इसका मिरर इमेज 48 है। तो बस और कोई ऑप्शन आपको नहीं देखना है, इसका स्क्वायर ये होगा। इसी तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 62 स्क्वायर प्लस 79 स्क्वायर, इनका सम जो है इनमें से किसके इक्वल है। तो अगेन यू हैव टू चेक क्या इसका मिरर इमेज प्रेजेंट है। तो 62 का मिरर इमेज होगा 26, ये देखिए 26 यहाँ पे है। इसी तरह से 79 97, तो ये इसका मिरर इमेज है, तो ये इसका आंसर हो। अब ये मिरर इमेज कंसेप्ट क्या है। मिरर इमेज कंसेप्ट ये है कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर का सम उनके मिरर इमेज के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस जो हैं ऐसे होते हैं जिसमें मिरर इमेज भी प्रेजेंट होती है। अगर आप देखते हो कि ऐसे क्वेश्चंस हैं और उनकी मिरर इमेज भी है तो वही डेफिनेटली आंसर होगा। यानी एक बार अगर आपको पता चल जाए कि इस तरह का भी कोई कंसेप्ट होता है तो डेफिनेटली आप उस तरह से सोचना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के स्क्वायर का पेयर दिखता है तो आप पहले उसका स्क्वायर मिरर जरूर चेक करिए। इसके पहले कि आप कोई और मेथड लगाए, पहले आप उस देख लीजिए कि कहीं उसका स्क्वायर मिरर प्रेजेंट है तो वही ऑप्शन डेफिनेटली होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 41 स्क्वायर प्लस 78 स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर मिरर क्या होगा, इसका होगा 14 और 78 का होगा 87। ये तो इसका स्क्वायर मिरर ही है, यानी कि यही आंसर है। दिस इज करेक्ट। यानी इसके स्क्वायर का सम किसके, इनमें से किसके इक्वल है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन है। यानी आपको ढूंढना है कि क्या उसका स्क्वायर मिरर प्रेजेंट है, तो यस इट्स प्रेजेंट, तो यही इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में 27 स्क्वायर 96 स्क्वायर, चूंकि आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करें तो सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिए हैं। तो ये है, अब इसका सम इनमें से किसके इक्वल है। फिर से आप इसका स्क्वायर मिरर सेलेक्ट करिए कि क्या इसका स्क्वायर मिरर प्रेजेंट है। 27 का स्क्वायर मिरर है 72, यहाँ पे 72 है। इसी तरह से 96 का है 69, यानी कि ये इसका स्क्वायर मिरर है, तो आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, यही आंसर होगा। तो दिस इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इसका स्क्वायर मिरर है। और इसी तरह से कुछ स्क्वायर मिरर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आता है और बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसका स्क्वायर मिरर इसके इक्वल है। चाहे आप डिजिट सम से भी चेक कर लो, इसका डिजिट सम इसके डिजिट सम के इक्वल ही होगा। 26 का स्क्वायर मिरर क्या होगा 62, 97 का क्या होगा 79। तो ये इसका, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये आता है तो इस अगर बहुत सारे ऑप्शन होगा तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये इसका स्क्वायर मिरर है। इसी तरह से इसकी बात कर लेते हैं 15 स्क्वायर 75 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मिरर क्या होगा 51 और इसका होगा 57। तो ये इसका स्क्वायर मिरर, यानी कि ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। कई बार
इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब इस तरह के क्वेश्चन आप फेस करेंगे तो ये भी आप याद रखिएगा। इसी तरह की ट्रिक्स टेक्निक्स लेके हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।